नमस्ते माय ऑल डिवाइन सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हो, स्वस्थ हो और बहुत ही अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हो। तो जैसा कि आप सब जानते हो, आज टू पोर्टल की एनर्जी है और पिछले कुछ दिनों से, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं पोर्टल एनर्जी अपडेट नहीं कर पाई। तो इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ और अपने तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सभी ने अनकंडीशनली मेरे लिए बहुत प्रे किया और मुझे बहुत जल्दी हील होने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्रे किया, सपोर्ट किया और कई लोगों ने तो मुझे पर डे मैसेज करके कहा कि मैम आप जल्दी ठीक हो जाओ, आप अभी कैसे हो। उन लोगों ने मुझसे पूछा, तो इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। डेफिनेटली हम ट्विन सोल को अनकंडीशनल ही होना होता है कि हम अनकंडीशनली हर किसी के बारे में सोच सके और हर किसी की हेल्प और सपोर्ट कर सके, है ना। तो थैंक यू वंस अगेन। सॉरी सॉरी वंस अगेन थैंक यू सो मच माय ऑल सोल फैमिली। थैंक यू। आप लोगों के इतने प्यार और ब्लेसिंग से मैं इतनी जल्दी रिकवर कर पा रही हूँ। हाँ, अभी पूरी ठीक नहीं हुई हूँ, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं अभी मुझे। खांसी है, बोल नहीं पा रही हूँ, एनर्जी नहीं मिल रही है बिल्कुल भी। बट शॉर्ट में ही सही, बट एनर्जी अपडेट करना चाह रही थी क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं। अभी की एनर्जी इतनी आ, इतने बुरे तरीके से टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं, इतनी एनर्जी शिफ्ट हो रही है जिसमें कि लोगों का समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगी रुक रुक के सही, बट आप लोगों को बता सकूँ। बट जब पूरी तरह से ठीक होंगी तो डेफ़िनेटली फिर एक क्लियर चैनलिंग ज़रूर दूँगी। तो अभी की जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो यही हैं कि दो तीन तरह की जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है और ये जो एनर्जी मैं अपडेट करने वाली हूँ, ये एनर्जी आज से लेकर 7 फरवरी तक की रहेगी। इसके बाद फिर मैं एनर्जी अपडेट करूँगी, बिकॉज़ आप लोगों को भी पता है कि 5 फरवरी जो है वो फुल मून है इस बार। तो उसके बाद डेफ़िनेटली एनर्जी चेंज होने वाली है और चेंज होगी ही। तो मैं 3-4 ट्विन सोल्स सभी के बारे में बताऊंगी, डीएम डीएफ सभी की एनर्जी बताऊंगी। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बताऊं, जिन लोगों की अभी अवेकनिंग शुरू हो रही है, उन लोगों को कुछ ज़्यादा ही ट्रिगर किया जाएगा। जो लोग भी अभी 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 अवेकेंड हो रहे हैं, जो न्यू सोल की अवेकनिंग पीरियड चल रही है, उसमें आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि आप लोग एक तो बहुत ही न्यू अवेकेंड हो और एनर्जी आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, और उसके ऊपर से आप लोगों का डार्क सोल नाइट पीरियड भी चल रहा है और साथ में आप लोगों को ट्रिगरिंग पीरियड भी मिल रही है, जिससे कि आप लोग इस जर्नी को एक्सेप्ट कर सको। जो लोग भी थोड़े से डिवाइन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मान रहे हो बट मानते हुए भी फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में आप लोगों की सफ़रिंग पीरियड को थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप इस जर्नी को जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर सको। और डेफ़िनेटली आप लोगों को मैजिक और मिरेकल्स भी फील होंगे। मतलब आप लोग जो कुछ भी चाहोगे कि जैसे है होता है ना कि कभी कभी डिवाइन हमारी टेस्ट लेते हैं, बट
उल्टा ऑपोजिट जब हमारी अवेकनिंग पीरियड चलती है तो हम भी डिवाइन का टेस्ट लेते हैं और ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई जर्नी होती ही नहीं है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर है तो फिर मुझे ये प्रूफ दो, मुझे वो प्रूफ दो, मुझे ये बताओ, मुझे वो बताओ। तो उस वक्त क्या होता है, डिवाइन भी वो छोटे छोटे से गिफ्ट हमें देते हैं, हमें वो गिफ्ट मिलता है ताकि हम इस जर्नी पे एक्सेप्ट आगे चल सके और एक्सेप्ट कर सके। तो ऐसे ट्विन सोल्स जो अभी 50-50% के एनर्जी में हो, कभी एक्सेप्ट कर रहे हो, फिर कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, फिर कभी आपको लगता है कि ये मेरे डीएम है, कभी आपको लगता है कि नहीं ये नहीं है, ये कोई और ही है। क्योंकि डेफिनेटली ऐसा बहुत बार होता है कि हम अब ट्रू ट्विन और फॉल्स ट्विन या फिर कार्मिक और ट्रू ट्विन के बीच में फंसे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्लैरिफिकेशन पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ यही होने वाला है। उस न्यू अवेकन सोल के लिए मैं बता दूँ कि आप लोगों की अभी जो सिचुएशन रहेगी 2-2 की पोर्टल में, वो ऑन ऑफ वाली सिचुएशंस रहेगी। मतलब जब आप बिलीव नहीं करोगे तो डिवाइन की तरफ से आपको बिलीव दिलवाया जाएगा, और जब आप बिलीव करना शुरू कर दोगे तो आपको ट्रिगरिंग भी मिलेगी। टेस्ट और मैजिक दोनों के बीच में आपकी ये टाइम पीरियड रहेगी। और आपके डीएम के साथ भी आपका ऑन ऑफ वाला सिचुएशंस रहेगा, क्योंकि आपके डीएम आएंगे, बबल फेज़ भी रहेगा और साथ में आपको ट्रिगरिंग पीरियड भी मिलेंगी। मतलब जब आप खुद को अकेला और टूटा हुआ पाओगे तब आपके डीएम आएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको संभालने के लिए, जो गॉड के तरफ से गिफ्ट्स हमें मिलते रहते हैं इस जर्नी में। और जब आप इस जर्नी पे बिलीव करने लगोगे तो जब आपको हीलिंग की ज़रूरत होगी, जब आपको खुद को हील करने की ज़रूरत होगी, तब आपको डीएम आएंगे ट्रिगर करने के लिए। तो ये दोनों सिचुएशंस आप लोगों के बीच में अभी ऑन ऑफ वाली सिचुएशंस होती रहेगी। ये अभी कंटिन्यू चलेगा क्योंकि आप लोगों को आगे भी बढ़ाना है, और डिवाइन की यही कोशिश है कि आप लोग आगे भी बढ़ो और आप लोगों को उतनी ज़्यादा सफरिंग पीरियड भी ना हो, ठीक है। तो बस ऐसा ही रहेगा, उतार चढ़ाव वाली सिचुएशंस, ओके, जो हम लोग सभी क्रॉस करके ही इस जर्नी में आगे आते हैं। अभी मैं बता दूं, दूसरे जो डीएफ की एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो है मैरिड ट्विन के लिए, ठीक है। तो मैरिड ट्विन वाले डीएफ की जो सिचुएशंस होंगी वो अभी अपनी जर्नी में बहुत हद तक इस 2-2 की पोर्टल में आगे आएंगी। और आप लोगों की जो एनर्जी रहेगी, आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड अपने आप के ऊपर हो जाएंगे। एंड अगर कोई भी पर्सन डीएम और फॉल्स ट्विन और ट्रू ट्विन के बीच में अटके हुए हो या फिर जानने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली किसी चैनलर के माध्यम से हो या फिर डिवाइन के माध्यम से हो या फिर आपके खुद के इंट्यूशंस के माध्यम से हो, डिवाइन के द्वारा अब क्लियरिटी आपको मिलेगी कि आपका फॉल्स ट्विन कौन है और ट्रू ट्विन कौन है। इस बात की क्लियरिटी आपको मिलेगी, तो सरेंडर टू गॉड कीजिए, ठीक है। एंड सॉरी फ्रेंड, मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, बट मुझे पता है मेरी आवाज़ भी बहुत लो है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। और मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पा रही हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग समझना, ओके। एंड इसके अलावा जो मैरिड ट्विन्स कपल हैं, उनके साथ उनके डीएम की भी जो है ऑन ऑफ वाली सिचुएशंस रह सकती हैं कि आप लोग खुद को हील करें। और आप लोग जो है ना, अभी आप लोगों के सामने अगर अब तक कोई लाइफ पर्पस नहीं आया है, अगर आप लोग अभी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो, तो उसके लिए ही आगे आप लोग काम करोगे और आप लोगों को अब रास्ता भी मिलेगा कि आप लोग खुद के लाइफ पर्पस को चूज़ कर सको और आगे बढ़ सको। और डेफिनेटली आप अब खुद के सेल्फ हीलिंग पे ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे और ज़्यादा ध्यान दोगे अब अपने आप के ऊपर, अपने अंदर के
इनर सेल्फ की हीलिंग अब आप करना बहुत ज़्यादा पसंद करोगे और खुद के साथ, खुद के इनर कॉन्शियस के साथ रहना पसंद करेंगे। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना अब आपको अच्छा लगेगा। मीन्स दैट कि आप अपनी कंपनी को एंजॉय करेंगे। ठीक है, अपने जो लोग भी मैरिड कपल है वो अपने हस्बैंड के साथ और अपने ट्विन के साथ, दोनों के बीच में जो एक आप लोगों की कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी होती है ना, उसके बीच में अब सामंजस्य बैठाना आप सीख रहे हो और सीख जाओगे धीरे धीरे। किसको कितनी अपनी एनर्जी सर्व करनी है ये अब आप समझेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अब आप खुद के इम्पोर्टेंस को समझेंगे और जिससे जितना सर्व करना चाहिए आप उसे उतना ही सर्व करोगे। उससे ज़्यादा अब आप सर्व नहीं करोगे, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर आपको बता देगा, गाइड कर देगा कि मुझे कहाँ पे क्या करना है और कहाँ पे क्या नहीं करना है। तो जस्ट फोकस ऑन योर इंट्यूशंस। और हाँ, खास करके मैरिड कपल वालों के लिए बता दूँ कि आपके डीएम के साथ आपकी कम्युनिकेशंस हो सकती हैं। जिन लोगों की, जो लोग अपने आप के ऊपर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड होकर काम कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा ऑन ऑफ वाली सिचुएशंस थोड़ी कम रहेगी। बट जो लोग भी अपने आप के ऊपर पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं और ज़्यादातर 3D में फंसे हुए थे अभी तक, तो उन लोगों को 5D में जाने के लिए उनके डीएम ही बहुत ज़्यादा अब ट्रिगर करेंगे। ठीक है, या तो फिर आपके हस्बैंड भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को अगर ट्रिगरिंग मिलती है तो जस्ट समझ लेना कि जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। एंड आप लोग अब आप अपने कर्मा को रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। जो पास्ट लाइफ के कर्मा है उनको रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। खुद के लिए, खुद का भी और अपने डीएम का भी कर्मा रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे और इस जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो खुद को अब इंडिपेंडेंट बनाते हुए, खुद को सेल्फ रेस्पेक्ट देते हुए, खुद को चूज़ करते हुए अब आप आगे बढ़ेंगे। ओके, अब आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। और अब मैं बता दूं कि उस सारे डीएफ के लिए एक वार्निंग मैसेज है, जो कि इस जर्नी में जिनकी अवेकनिंग पीरियड भी 2018 से लेकर 20 तक के बीच में हुई है, जिन लोगों ने अपनी जर्नी को 2018 से लेकर 20 तक एक्सेप्ट किया है, मतलब जिन लोगों को इस टाइम पीरियड में ट्विन जर्नी के बारे में पता चला है, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है, एक वार्निंग मैसेज है कि आप लोगों को पिछले कुछ वक्त से ऐसा फील हो रहा होगा कि पास्ट कुछ ट्रिगरिंग आप लोगों को मिल रही है बार बार, जिसमें कि कुछ कार्मिक पर्सन्स के बारे में आप लोगों को ट्रिगर किया जा रहा होगा, या फिर आपके पास्ट एक्स के बारे में आपको ट्रिगर किया जा रहा होगा। तो ऐसे में आप लोग ट्रिगर मत हो। आप लोगों के लिए यही है कि अभी इस टाइम पीरियड पे आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट दोनों अपने पास्ट एनर्जी को रिपीट कर रहे हो। मीन्स टू से दैट कि 2018 से लेकर 2020 तक की जो साइकिल थी आप लोगों की, वो टाइम पीरियड रिपीट हो रहे हैं फिर से आपके लाइफ जर्नी में, और ये 2-2 के पोर्टल में होगी जस्ट बिकॉज ऑफ फुल्ली क्लियरेंस। तो डरने की कोई बात नहीं है। जहाँ कहीं भी जिस किसी भी पर्सन से रिलेटेड आप थोड़ा सा भी एनर्जी अभी तक कैच करके आए हो और अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी एनर्जी किसी पर्सन से रिलेटेड आपने अपने अंदर रखा है, तो वो एनर्जी फिर से रिपीट होगी। मतलब कहते हैं ना कि ट्विन जर्नी में जो हमारे कर्मा साइकिल होते हैं, या फिर जो हमारे
पैटर्न होते हैं, जो साइकिल और पैटर्न होते हैं वो रिपीट होते हैं, राइट। तो अभी 2018 से लेके 2020 तक का जो साइकिल और पैटर्न है वो रिपीट होगा, आपके साथ भी होगा, और आप ख्याल करके देखिए आपके डीएम के साथ भी होगा, वो सारी पैटर्न रिपीट होंगे। ओके, तो वो सारे माइंड थॉट, जिस माइंड थॉट में वो उस टाइम पीरियड पे जी रहे थे, वो सब कुछ वो फिर से आपको एक बार आईना दिखाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो फिर 3 सालों में मैंने क्या किया, कहाँ मेरी हीलिंग हुई, कहाँ मुझसे क्या गलती हो गई थी। पर वो सब कुछ रिपीट इसलिए हो रहा है ताकि आपको ये दिखाया जा सके, आपको ये बताया जा सके, समझाया जा सके डिवाइन के द्वारा कि आपने अभी भी ये 2-3 साल लाइफ के जाने के बावजूद भी आपने किस किस लोगों की कौन कौन सी मेमोरी को अपने अंदर में कॉन्शियसनेस में आपने छिपा दबा के रखा हुआ है। अभी तक कहाँ पे कौन सी एनर्जी को आप जकड़ के रखे हुए हो, कहाँ पे आप किसको लेट को पूरी तरह से 100% नहीं कर पाए हो, है ना। क्योंकि हम बहुत इमोशनल पर्सन्स होते हैं ना, आखिर हम भी तो एक ह्यूमन बीइंग है। तो कई बार क्या होता है कि हम ऊपर ऊपर की हीलिंग तो कर लेते हैं, लेकिन कोई भी पर्सन हमारे जिसके साथ हमने लाइफ के अपने मेजर ऑफ टाइम एक्सपेंड किए हो, उन लोगों को कभी कभी रिलीज़ कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर किसी डीप इच्छा के रूप में हो, या फिर बहुत ही डीप टाइम मेमोरी हमने किसी के साथ बिताया हुआ होता है, उस फीलिंग्स के रूप में ही हो, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर दबी हुई होती है, इस वजह से हम रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। तो अभी जो पुरानी मेमोरी आ रही है हमारे पास रिपीटिंग, वो पूरी तरह से अभी वो जाने के लिए आ रही है, तो उसको हील कीजिए और लेट गो कीजिए। ओके, एंड डीएम के लिए ये साइकिल रिपीट क्यों हो रहा है, डीएम किस वजह से अपने साइकिल को रिपीट करेंगे। डीएम को डिवाइन के द्वारा ये दिखाया जाएगा कि 3-4 साल आपकी डीएफ ने आपको क्या दिया, और जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, फिर वो थर्ड पार्टी हो, उसके फैमिली मेम्बर हो, या फिर उसका वर्क अल्कोहलिक होना हो, या फिर उसके कोई फ्रेंड हो, कुछ भी हो, जो भी जिस किसी भी चीज़ के तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्टेड थे 2018 से लेके 2020 तक के बीच में, वो चीज़ या फिर वो पर्सन या फिर थर्ड पार्टी ने उनके लिए क्या किया, उनको क्या दिया, और आपने उनके लिए क्या किया और क्या दिया। तो उनको ये चीज़ें, क्योंकि डीएम बहुत ज़्यादा सोसाइटी को लेके चलने वाले होते हैं, तो वो भूल जाते हैं कई कई बार इन सारी चीज़ों को। तो उनके साथ क्या रिपीट, उनके साथ फिर उसी भाषा में डिवाइन को समझाना पड़ता है। तो डिवाइन अभी वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट कर रहे हैं। जब वही सारे पैटर्न उनके साथ रिपीट होंगे, तब उनको याद आएगा कि उस टाइम पीरियड में भी मेरे कार्मिक ने मेरे लिए क्या किया था, या फिर मेरे डीएफ ने मेरे लिए क्या किया था। उस टाइम पीरियड में मैंने उसके साथ क्या किया था और उसने मेरे लिए क्या किया था। मैंने किसके लिए किसको छोड़ा था और किसके लिए किसको एक्सेप्ट किया था। मैंने उनको ये चीज़ें दिखाई जाएंगी कि मैंने कार्मिक के लिए अपने डीएफ को छोड़ा था, पर हर एक चीज़ में, हर एक टाइम पीरियड में जहाँ भी मुझे ज़रूरत होती है, तो ये लड़की ही मेरा साथ देती है, बाद बाकी सभी मेरा साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना अभी उन्हें सेल्फ रियलाइज़ करवाया जा रहा है, और इसी वजह से, क्योंकि आपके डीएम आपको अभी बहुत ही डुअलिटी वाले थॉट में दिखेंगे। कभी कभी आप देखोगे कि एकदम से वो आपके पास आ जाएंगे, खुद से बातें करने लगेंगे, खुद से मिलने के लिए आपको बोलेंगे। और कभी कभी आप देखोगे कि आपने अगर कोई मैसेज किया तो वो एकदम से साइलेंट जोन में चले गए, बात भी नहीं कर रहे हैं, आपके मैसेज का कोई रिप्लाई ही नहीं है, जैसे मतलब उनको कुछ पड़ी ही नहीं है आपकी। तो ऐसा इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि अभी वो खुद बहुत परेशान है, उलझे हुए हैं कि आखिर वो कहाँ जाए, क्या करे, किसको चूज़ करे। जिसको इतना बिलीव करते हैं, डेफिनेटली वो कार्मिक को छोड़ना उनके लिए भी बहुत टफ वाली बातें होती है ना, क्योंकि हम लोग भी तो जानते हैं कि कार्मिक के साथ या फिर फॉल्स पर्सन के साथ कितने अट्रैक्शन होती है, और हम लोग वो दिखावा वाला फीलिंग नहीं कर पाते हैं अपने
डीएम के साथ, है ना। लेकिन कार्मिक लोग तो करते हैं, उनको सज धज के मेक ओवर करके खुद को दिखाना, या फिर उनके सामने इतना अच्छाई का नाटक करना कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, बाद बाकी दुनिया को तो मैं जानती ही नहीं, तुम ही मेरे परमेश्वर हो, ये हो वो हो, जो हम लोग नहीं करते। तो हमसे वो दूर इसलिए जाते हैं, हमारे डीएम हमसे दूर क्यों जाते हैं? क्योंकि हम उन्हें बहुत ट्रिगर करते हैं। और वहीं पे कार्मिक उन्हें ट्रिगर नहीं करते, बल्कि कार्मिक उन्हें लुभाते हैं, सज धज के उनके सामने खुद को परोसने का काम करती है ना, खुद को सर्व करती है वो। और हम लोग खुद को सर्व नहीं करते, हम लोग सिर्फ डिवाइन को सर्व करते हैं, इसी वजह से वो ट्रिगर होते हैं। तो अभी का जो टाइम पीरियड है, मैं आप लोगों को बस वार्निंग मैसेज यही है कि अगर आपके डीएम खुद से आ रहे हैं आपसे बातें करने के लिए, तो आप लोग बात कीजिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मत कीजिए। आप लोगों को अगर मैसेज करना है तो बिल्कुल बैलेंस होके मैसेज कीजिए। और अगर मैसेज का रिप्लाई ना मिले तो फिर छोड़ दीजिए, पिंच मत कीजिए उन्हें, क्योंकि अभी वो खुद ही नहीं जानते हैं कि उनकी एनर्जी कब क्या है, किस तरह से डिवाइन उनके टेस्ट ले रहे हैं, ये आपको भी नहीं पता है। क्योंकि डीएम के बहुत बुरी तरह से सेल्फ अवेकनिंग चल रही है, साथ ही साथ बहुत बुरी तरह से डिवाइन के द्वारा उनके टेस्ट पीरियड भी चल रहे हैं, ठीक है। उनको इतना ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है, उनके बिजनेस से हो, उनके फ्रेंड सर्कल से हो, उनके फैमिली रिलेशन से भी हो, हर एक चीज़ों से। तो इस ऐसे में आप उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो, और डेफिनेटली जो भी हो रहा है वो भले के लिए हो रहा है। बहुत लोगों की कम्युनिकेशंस आने के चांसेस हैं, बहुत लोग अपने डीएम से मिल भी सकते हैं इस दौरान। ये एक मेजर चैनलिंग है 2 की पोर्टल में कि बहुत लोग अपने डीएम से मिल सकते हो, बहुत लोगों की कम्युनिकेशंस भी होंगे। लेकिन पूरी तरह से उम्मीद मत करना, क्योंकि डेफिनेटली जो भी होगा वो यूनियन के लिए ही आप लोगों के सोल को प्रिपेयर्ड किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। डीएफ के लिए वार्निंग मैसेज क्या है? जिन सारे डीएफ को, डीएफ बहुत ध्यान से सुनना। सॉरी फ्रेंड, मैं ऑन ऑफ करके जो है रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकता है तो कंटिन्यू मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तो जिन सारे डीएफ, बहुत ध्यान से सुनना कि एस्ट्रल बॉडी में जो सारे डीएफ भी अपने एंसेस्टर से रिलेटेड कोई ड्रीम्स देख रहे हो, या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई ड्रीम देख रहे हो, आप लोगों को ड्रीम में अगर ये बार बार दिखाया जा रहा है कि आप लोग कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, डीएम के साथ हो, या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ हो, या फिर अपने एंसेस्टर के साथ आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, तो ड्रीम में इस तरह की अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को दिखाई जा रही है, ठीक है, या फिर आप कहीं जा रहे हो, कहीं जाना चाहते हो, और आप चले जा रहे हो, लेकिन उस जगह पे चलते चलते आप पहुंच नहीं पा रहे हो, इस तरह की भी अगर आपको ड्रीम इंडिकेट कराई जा रही है डिवाइन की तरफ से, तो आप लोगों के लिए एक वार्निंग मैसेज है डीएफ कि जिस लोगों को भी इस तरह के ड्रीम दिखाए जा रहे हैं, और जो लोग भी अपने आप के ऊपर बहुत हद तक काम कर चुके हो, और जो लोग अपनी इनर हीलिंग कर चुके हो, तो ऐसे डीएफ, अब टाइम आ चुका है जब अपने जंक डीएनए को क्लियर कीजिए और अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। देखिए, मैंने जब अपने एंसेस्टर पे वीडियो बनाई है, उसमें बहुत से लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, बट मैं उस पूरी की पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करना चाहती थी, बट मेरी हेल्थ इशू होने की वजह से मैं सीरीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों को इतना बता दूँ कि जंक डीएनए हीलिंग कुछ और होती है, और एंसेस्टर्स कर्मा की हीलिंग कुछ और होती है। एंसेस्टर कर्मा क्लियरिंग तो लोग बहुत सारे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जो आपके फैमिली और आपके एंसेस्टर के, आपके खुद के, आपके डीएम के जंक डीएनए की हीलिंग है,
वो पूरी तरह से आपके एंसेस्टर से जुड़ी हुई होती हैं। उसकी जो कोर चीज़ें होती हैं वो आपके एंसेस्टर से जुड़ी हुई होती है, और आपके मदर मदरली फिगर और आपके फादरली फिगर, मतलब दोनों के कुल को मिलके आप बने हो ना, तो दोनों के जंक डीएनए की हीलिंग फिर आपके लिए मस्ट हो जाती है, और आपके डीएम के साइड की भी मस्ट हो जाती है। तो ऐसे में मैंने जिस चीज़ से लाभ पाया है वो यही है कि रेकी के द्वारा मैं एंसेस्टर्स की हीलिंग को करती हूँ। मैं अपने पर्सनल लाइफ में मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट को भी यही सजेस्ट किया था, और उन लोगों ने भी अपने लाइफ में बहुत सारे मेजर शिफ्ट पाए हैं, बहुत सारी मेजर यूज़फुल जो है बेनिफिट्स उन लोगों को मिले हैं। तो आप लोग जिन लोगों के भी कुंडली में पितृ दोष है, और जिन जो लोगों को भी ऐसे ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं, या फिर आप लोगों को पता है कि मेरे डीएम की कुंडली में पितृदोष है, तो आप लोग अब स्टार्ट कर दो अपने एंसेस्टर की हीलिंग करना, और अपने फैमिली के, अपने डीएम की और खुद की जंक डीएनए को क्लियर करना। तभी आप लोग जो है, जो मार्च में मेजर ऑफ शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट जो होने वाले हैं, उस एनर्जी में आप लोग खुद को टैप इन करा पाओगे। क्योंकि अगर एंसेस्टर कर्मा रहते हैं बहुत हाई लेवल पे, तो आप लोग उस एनर्जी में कभी भी खुद को टैप इन नहीं करा सकते हो, पीछे रह जाते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स जब तक आपके साथ ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता, कभी भी यूनियन नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है यूनियन होना, ओके। और आप लोग खुद बार बार खुद को स्टक फील होता देखोगे, खुद को स्टक होता हुआ पाओगे। तो इसके लिए एंसेस्टर्स की हीलिंग कीजिए, और अगर कोई रेकी के द्वारा एंसेस्टर्स की हीलिंग करना चाहता है तो वो लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ओके। और हाँ, एक और बात बता दूँ, आप लोग इस माइंड डुअलिटी में मत जाना कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ। एक बात मैं क्लियर बता दूँ कि जो भी हम एंसेस्टर के नाम पे अपना दान दक्षिणा, या फिर जो भी हम उनके उनके लिए पूजा वगैरह जो भी करते हैं, या फिर हमारे घर पे भी कुछ रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ करके अगर आपने 50% तक अपने एंसेस्टर को अपने सपोर्ट में कर लिया है, तभी फिर प्रे करके, प्रार्थना करके, दान करके, दक्षिणा करके, अमावस्या का फास्ट करके, उनके लिए मंत्र चैंट करके, उनके लिए दिया बाती जला के, ठीक है, उनको भोग अर्पित करके, ये सब कुछ करके, पक्षियों को खाना खिला के, कौवों को, गायों को, कुत्तों को की सेवा करके, जो भी मैंने बताया, अगर ये सब कुछ करके आपने 50% अपने एंसेस्टर को मना लिया है, तभी आप अपने एंसेस्टर की जंक डीएनए क्लियरिंग कर पाओगे। और अगर नहीं, तो फिर कभी भी आप अपने एंसेस्टर के जंक डीएनए को क्लियर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके भी एक तरीका होता है। जैसे हमारे ट्विन जर्नी का सीढ़ी दर सीढ़ी हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमारे एंसेस्टर के लिए भी हमें उसी तरह से आगे बढ़ना पड़ता है। सडेन कोई नहीं कर सकता। और जब तक आपके एंसेस्टर, मैं इतना भी बता दूं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपना प्रमोशन कर रही हूँ, बट नहीं, ओके। जब तक आपके एंसेस्टर्स ना चाहें आप मेरे पास रेकी सीखने के लिए, या फिर दुनिया में किसी भी पर्सन के पास आप नहीं जा सकते उनकी हीलिंग करवाने के लिए। जब वो चाहेंगे तभी वो टाइम पीरियड आपके पास आएगा, और तभी आपके पास उतना पैसा भी आ जाएगा, और तभी आप स्टेप भी आगे बढ़ा पाओगे। अगर उन्होंने चाहा, आपके एंसेस्टर्स अगर चाहते हैं मुक्त होना, तभी आप वो काम कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। ये भी मेरी एक बात को आप लोग समझ लेना, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को ड्रीम में अपने मदरली फिगर के भी एंसेस्टर्स दिख सकते हैं, या तो फिर
आपके डीएम के साइड से भी आपको कुछ मैसेज मिल सकते हैं। तो जिन लोगों को भी ऐसा जो है दिखाया जा रहा है, ड्रीम में हो या फिर आप लोग को चैनलिंग आ रही हो, इंट्यूशंस आ रही हैं, तो प्लीज़ फॉलो योर ऑन इंट्यूशंस। ओके, अब मैं बता दूं कि ऐसे डीएफ को क्या करना है। तो ऐसे डीएफ को, सॉरी फ्रेंड्स चैनलिंग बहुत लंबी हो रही है, तो ऐसे डीएफ जो है जिनके डीएम और डीएफ दोनों कर्मा साइकिल को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे डीएफ को भी ये फील हो सकता है कि उनके भी लाइफ में 2020 की जो साइकिल है वो रिपीट होगी, वो पैटर्न रिपीट होगा। वो इसलिए रिपीट होगा फॉर क्लियरेंस, ठीक है। मेजर जो शिफ्ट हमारी लाइफ में अभी आएंगे 2-2 के पोर्टल में, मैं अभी ये जो एनर्जी बता रही हूँ ये पूरी 2-2 के पोर्टल तक रहेगी कि 2020 के जो भी ओल्ड मेमोरी, जो भी ओल्ड साइकिल या ओल्ड पैटर्न जो भी रह चुके हैं बचे कुचे, जिसको हम रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, तो वो सारी चीज़ें इस पूरे मंथ में रिपीट होगी ताकि हम उसे रिलीज़ कर सकें, ठीक है। और ये ज़्यादातर होने के चांसेस है शिवरात्रि के पहले तक। शिवरात्रि के बाद सडन एनर्जी शिफ्ट होगी, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल उतना ही। हाँ, और एक अर्जेंट बात आप लोगों को बता दूं कि डीएम अगर खुद से आते हैं तो बात कीजिए, बट अगर डीएम आपके पास खुद से नहीं आते तो उन्हें ट्रिगर मत कीजिए, ठीक है। उन्हें अपने खुद के कर्मा को खुद ही क्लियर करने दीजिए, क्योंकि डेफिनेटली डीएम के कर्मा को उन्हें खुद अपने हिसाब से डिवाइन क्लियर करवाते हैं, वो मैं या आप नहीं करवा सकते। उन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो हमारी बातों को सीधे सीधी नहीं समझते जब तक उनको खुद अवेयरनेस में आके ना समझाया जाए। क्योंकि डेफिनेटली हम लोग भी तो वैसे ही है ना, डिवाइन हमें हमारे तरीके से समझाते हैं तभी हमें समझ में आती है। तो अभी जो है उनको भी उनके हिसाब से ही समझाया जाएगा, ठीक है। हाँ, बहुत लोगों के साथ कम्युनिकेशंस आएगी। और हाँ, इस बीच में बता दूं कि अगर आपने अभी से अपने एंसेस्टर्स के कर्मा को क्लियर करना शुरू कर दिया, तो फिर मार्च से जो है परमानेंट हारमोनियस यूनियन स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो वो जो एक मेजर शिफ्ट आएगी ना परमानेंट हारमोनियस यूनियन वाली, ये तभी पॉसिबल हो सकती है जब आप अपने एंसेस्टर के कर्मा को भी रिपीट मतलब क्लियर कर दोगे, और वो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके साथ वो रिपीट नहीं होंगे। तो इट्स द हाई टाइम टू रिलीज योर एंसेस्टर्स कर्मा, योर फैमिली कर्मा एंड खुद का और डीएम के कर्मा। ये सारी चीज़ों को आप जो है ख़त्म कीजिए अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए। तो ये साइकिल जो रिपीट हो रहा है और ये जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, ओके। एंड इसका अगर आप कोई मुझसे पूछे, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट में लिखोगे मैम कैसे करें कैसे करें, तो कोई अगर मुझसे पूछोगे तो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में जो एक्सपीरियंस पाया है वो है, और जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बताती हूँ वो यही है। बाद बाकी सेशंस में भी जो मैं बताती हूँ वो यही है कि रेकी इज़ one of the best solutions for inner work and for DM healing, for ancestors karma healing, for your past life karma healing and for your pattern karma healing, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो एकमात्र सॉल्यूशंस मैं मानती हूँ वो यही मैं मानती हूँ, और यही मैं सबको गाइड करती हूँ कि यही कीजिए, ठीक है। सो बात बाकी इनर वर्क तो हर कोई करता है, मेडिटेशन तो हर किसी को करना है, चक्रास की हीलिंग हर किसी को करनी है, ठीक है। वो सब कुछ तो करना ही है, साथ ही साथ रेकी इज़ द बेस्ट टेक्निक, ओके। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सॉरी
सॉरी, बट वंस अगेन आप सभी ने मेरे लिए जो भी प्रे किया उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच माई सोल फैमिली. Thank you and lots of love for everyone. Thank you.